एक्वस सॉल्यूशन क्या है बेटा? एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन क्या है, किसे कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन? माना आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन? किसी को मालूम है? चलो देख लीजिए, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, जिसमें वाटर सॉल्वेंट है, वो कहलाता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन। जिनमें क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा। तो कहां कहां पर वाटर सॉल्वेंट है? देखो, जहां एक तो गैस को जब हमने डिसॉल्व किया था, किसमें? लिक्विड में। यहां यहां क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, यहां पर सॉल्वेंट है। और कहां पर सॉल्वेंट है? जहां पर हमने फिर क्या लिया था, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया था, वहां पर भी ये देखो, ये सॉल्वेंट है। जहां पर क्या होगा, देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, जहां पर वाटर सॉल्वेंट के फॉर्मेट में। तो ये कहां कहां पर हो सकता है? देखो बेटा, हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड को हम क्या करते हैं, लिक्विड में लेते हैं, तो वहां पर भी क्या होता है, ऐसी तीन कंडीशंस हो सकती है जहां पर गैस को हम क्या कर रहे होंगे, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे होंगे। ये सॉल्यूट है हमारे पास। देखो, तीन टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हो सकता है, यानी कि सॉल्यूशंस कंटेनिंग, कंटेनिंग जिसमें वाटर होगा, है ना, होगा कंटेनिंग। देखो, ये कह रहा है कि सॉल्यूशंस कंटेनिंग वाटर एज ए सॉल्वेंट, जहां पर सॉल्वेंट के फॉर्मेट में क्या होगा, वाटर होगा। अब सॉल्वेंट तो ये हमारे पास है लिक्विड के फॉर्मेट में, लेकिन इनमें हम H2O ले सकते हैं। यहां पर H2O होना चाहिए बेटा, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, H2O, है ना। तो यहां पर देखो, कौन सा एक इसका एग्जांपल बताओ, कौन सा हो सकता है? गैस डिजोल्व हो रखी है वाटर में, लिक्विड नहीं होगा, अब लिक्विड नहीं कह सकते हम इसको, वाटर कह सकते, सीधे वाटर कहना है। गैस डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि यहां एज ए सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो कौन सा बेटा? ऑक्सीजन सर, पानी। हाँ, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, है ना। देखो, ऑक्सीजन जब डिजोल्व होती है, जिसको मछली पी लेती है ना, फिश होता है। दूसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है किसमें, सॉफ्ट ड्रिंक पे, है ना, जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होता है हमारे पास। तो सॉफ्ट ड्रिंक में जो क्या है, जहां पर क्या होगा, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड का डिजोल्व होना। यहां देखो बेटा, लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड, यहां पर क्या होगा, देखो, लिक्विड यहां पर एथेनॉल होगा। यहां पे लिख क्या लेंगे हम, एथेनॉल, CH3CH2OH, और वो किस में डिजोल्व है, वाटर में। तब ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एक्वस सॉल्यूशन। या यहां पर देखो, जब सॉलिड, मान लीजिए सपोज हमने कहा शुगर है ना, ये सुक्रोज है, हम सुक्रोज लिखते हैं इसको ना, सुक्रोज है। सुक्रोज को डिजोल्व हमने वाटर में किया, या साल्ट को हमने डिजोल्व किया वाटर में, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन होंगे, उनको हम एक्वस सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए मैंने लिखा NaCl और इसके ब्रैकेट में लिख लिया एक्वस, इट मींस यहां पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। यहां पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। और देखो बेटा, दूसरा हमारे पास दूसरा टाइप का होता है, ये तो हो गया कौन सा वाला, एक्वस सॉल्यूशन, जिनमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। याद रखना ये टर्म्स है ना, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये एक्वस सॉल्यूशन है बेटा। क्या है ये, बताओ क्या है ये? aqueous solution. गुड, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। दूसरा होता है बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस नहीं है। इसका मतलब, नॉन एक्वस का मतलब क्या होगा, जिनमें वाटर क्या नहीं होगा, सॉल्वेंट नहीं होगा। इनमें वाटर नहीं होगा, सॉल्वेंट, Solvent. हाँ, सॉल्वेंट नहीं होगा इनमें, है ना। जिसको हम डेफिनेशन के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्वेंट अदर देन वाटर, वाटर नहीं होना है, अदर देन वाटर होगा, है ना। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्वेंट अदर देन वाटर।
जिनमें वाटर के अलावा जो है क्या होंगे सॉल्वेंट। अब वो वाटर के अलावा कौन सॉल्वेंट हो सकते हैं? देखो ईथर होता है बेटा, ईथर जिसमें ऑक्सीजन ऐसे लगा रहता है ना, जैसे हमारे पास सबने पढ़ा हुआ है CH3OCH3, क्या नाम था इसका, बोलो। सर मेथॉक्सीमीथेन। बिल्कुल मेथॉक्सीमेथेन है ना, या डाइमेथिल ईथर भी कह सकते हैं इसको, डाइमेथिल ईथर। तो ये ईथर है, मेथॉक्सीमेथेन भी है और ईथर भी है। गुड, ये आईपीएस ने बताया उसने, ठीक है ना। दूसरा अल्कोहल है, देखो अल्कोहल भी वाटर नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें सॉल्युबल हो जाती। CH2 ये हुआ है ना, इसमें भी बहुत सारी चीजें सॉल्युबल हो जाती। तो ये हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बाकी बच्चे भी बताना बेटा सभी ने, बेंजीन का फॉर्मूला। C6H6। बिल्कुल C6H6 है ना, ये बेंजीन है। इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, देखो ये बेंजीन फॉर्मूला है ना। एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या होगा बेटा इसका फॉर्मूला? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। बिल्कुल CCl4। तो इस टाइप से हम इनको क्या कर सकते हैं बेटा, इनके नाम लिख सकते हैं, उनको याद भी रखना है ना। तो यहाँ पर देखो नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्वेंट अदर देन वाटर। इसमें वाटर नहीं होगा, जिसमें वाटर सॉल्वेंट होगा वो कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन। जिसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, अन्य चीजें होंगी, जैसे ईथर सॉल्वेंट होगा, अल्कोहल सॉल्वेंट होगा, बेंजीन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, तब उसको हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो दो टाइप के सॉल्यूशन है जो हमें याद रखने है ना। ये सॉल्यूशन के टाइप है, ठीक है ना, और ये डिपेंड करता है उनके सॉल्वेंट पे, है ना। ये सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट है ना, कि सॉल्वेंट जिसमें मौजूद होगा, जैसे इसमें सॉल्वेंट वाटर है और नॉन वाटर, माने जिसमें वाटर नहीं है ना, तो उसको हम नॉन एक्वस कहेंगे। ये एक्वस सॉल्यूशन, दो प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुई बेटा? इनको याद भी रखना आप लोगों ने, और शुरू शुरू में पढ़ने भी है। अब एक छोटी सी लंबी कहानी है ये, देखो देखो बेटा इसमें क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, ये थोड़ा शब्द गलत हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है ना, ये कंसंट्रेशन है बेटा, ये थोड़ा गड़बड़ हो रखे, शब्द गलत हो रखे है ना। तो इसको यदि देखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ये क्या कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, हमें निकालने कंसंट्रेशन, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये है कंसंट्रेशन, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर हम इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, माना कोई हमारे पास अमाउंट है ना, और किसकी, सॉल्यूट की है। देखो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हमने अमाउंट लिया, 2 ग्राम सॉल्यूट लिया, 5 ग्राम सॉल्यूट लिया, है ना। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास एक यहां पर क्या दे रखा है, हमने दो चीजें ले रखी, एक माना 2 ग्राम हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और ये सॉल्यूट कौन सा है, हम कह सकते हैं 60, ठीक है ना, 60 सोल्यूशन है ना, सोडियम क्लोराइड का, है ना, ये 60 सोल्यूशन है, 60 है हमारे पास सॉल्यूट के रूप में। और ये कहता है देखो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में गिवन, यहां पर क्या है, ये दिया हुआ सॉल्यूशन है, इसमें घुली हुई है, इसमें डिसॉल्व है, माना इसमें 2 ग्राम हमने कहा NaCl घुला हुआ है ना, डिसॉल्व है इसमें, इसमें 2 ग्राम क्या है, NaCl डिसॉल्व है। तो देखो ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन में होगा या सॉल्वेंट में होगा, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, वो कहलाते कंसंट्रेशन, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन भी अलग अलग टाइप के होंगे बेटा, ठीक है ना। यहां पर देखो जैसे माने कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये कितने वे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, देखो कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्लासिफाइड इन 2 वेज, 2 हो सकते हैं, है ना। एक कौन हो सकता है, एक होता है बेटा इसमें क्वालिटेटिव, जिसको क्वालिटी के हिसाब से होता है क्वालिटेटिव। यहाँ पर 2 वेज हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है ना। जो कंसंट्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम 2 टाइप्स के हमारे क्या होंगे, 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटी आप लोग जानते हैं, क्वालिटी तो जानते हैं, क्वालिटी तो शब्द सुना हुआ आप लोगों ने, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना, ये क्वालिटेटिव है।
और क्वांटिटी, क्वांटिटी भी आप लोग जानते हैं, क्वांटिटी है ग्राम में, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम। क्वालिटी में क्या होगा, ये अच्छा सॉल्यूशन बनेगा, है ना। क्वांटिटी में क्या होगा, हमें ये ग्राम ही देखने हैं। तो देखो जो क्वालिटेटिव टाइप्स हैं, यदि हम इसको देखेंगे, क्वालिटेटिव सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, एक तो डाइल्यूशन सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और दूसरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। एक क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, यहां पे ध्यान रखना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें क्या होगा, कम अमाउंट में सॉल्यूट होगा, वो कहलाएगा हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन। मान लीजिए सपोज हमने कहा यहाँ पर 1 लीटर, 1 लीटर लिया हमने, है ना, 1 लीटर क्या लिया बेटा, वाटर, ठीक है ना। और इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाला, ठीक है ना, सॉल्युबल हो गया इसमें, है ना। तो हम कहेंगे ये डाइल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्यों है डाइल्यूट सॉल्यूशन, कोई बता सकता है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों है, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यहां लेस अमाउंट है बेटा सॉल्यूट की, इसलिए डाइल्यूट। क्यों है बेटा डाइल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सॉलिड। हाँ, जहां पर लेस अमाउंट होगी, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हुआ, माना आपसे कोई पूछता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा, सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें लेस अमाउंट क्या होगी, सॉल्यूट की होगी, वो कहलाता हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहां पर हमें ये समझना है, क्वालिटेटिव हिसाब से देखेंगे, क्वालिटेटिवली सॉल्यूशन किस टाइप से हो सकते हैं। देखो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, एक है क्वालिटेटिव सॉल्यूशंस, यहां पर हम क्वालिटेटिव सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, और क्वालिटेटिव सॉल्यूशन अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, है ना। फर्स्ट है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहां पर क्या होगा, जिसमें लेस अमाउंट क्या होगी, सॉल्यूट की होगी। और दूसरा हमारे पास है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मींस कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जहां लार्ज अमाउंट सॉल्यूट होगी, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी। जैसे माना हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिया था, 1 लीटर क्या लिया था, 1 लीटर क्या लिया था बेटा, वाटर लिया था, है ना। और इसमें हमने क्या किया था, 1 ग्राम क्या किया था, 1 ग्राम साल्ट डाला था, इसमें सोडियम क्लोराइड का साल्ट यहाँ डाला, डिजोल्व किया था, है ना, डिजोल्व किया था, तो ये लेस अमाउंट है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, 1 लीटर वाटर लेते हैं, हमारे पास 1 लीटर वाटर हो गया, ठीक है ना। और इस 1 लीटर वाटर में हम क्या करते हैं, 10 ग्राम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड डालते हैं, NaCl 10 ग्राम डाला, सॉल्यूट डाला, तो इस लार्ज अमाउंट हुई ना सॉल्यूट की। ये तो 1 ही लीटर था, देखो ये सॉल्वेंट क्या था, यहाँ पर भी 1 लीटर है, यहाँ पर भी 1 लीटर, सॉल्वेंट में अंतर नहीं है, ठीक है ना। केवल अंतर किसमें है, जो हम उसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं, सॉल्यूट किसमें डिफरेंस हो रहा है, सॉल्यूट में। सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, लेसर है, यदि लेस है तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें क्या होगा, बताओ मुझे, डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन होगा, जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी, यानी कि सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें लार्ज अमाउंट सॉल्यूट होगी, वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ये तो दोनों किस पे डिपेंड कर रहा था, ये क्वालिटेटिव सॉल्यूशन थे। दूसरा देखो बेटा, दूसरा हमारे पास क्वांटिटेटिव, जहां क्वांटिटी के हिसाब से होगा, है ना, क्वांटिटेटिव। तो यहां पर क्या होगा, मास ऑफ परसेंटेज। तो ये देखो क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन कौन से हो सकते हैं, अब हमने क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन देखा, ठीक है ना, कौन से वाले, क्वांटिटी, जो क्वांटिटी के हिसाब से बने हुए हैं। ये तो क्वालिटी के हिसाब से 2 टाइप के थे, है ना। अब क्वांटिटी के हिसाब से कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, देखो जहां पर क्वांटिटी डिपेंड करती है, पहले देखो कौन से हो सकते हैं। एक तो होगा पहला, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, इनकी डिटेल हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्वांटिटी, जो क्वांटिटेटिव होगा, यहाँ पर आएगा मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट,
मास परसेंटेज, कितना मास परसेंटेज है उसका, कंपोनेंट जो हमारे पास कंपोनेंट है उसका कितना मास परसेंटेज, उसका मास परसेंटेज निकालना होता है। उसके बाद दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, कितने में कितनी चीजें घुली हुई है ना, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में। उसके बाद है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये देखो परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, इसमें क्या होगा पार्ट्स पर मिलियन, ये भी हमारे पास क्या है, इसके पार्ट्स है ना, कौन से, ये देखो यदि हमारे पास देखेंगे क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन जो होंगे, एक तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट होगा, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट होगा, पार्ट्स पर मिलियन होगा, पीपीएम बोलते हैं इसको, पीपीएम, इसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं। और उसके बाद होगा मोलरिटी, उसके बाद होगा मोलरिटी, मोलरिटी अलग है और मोलालिटी अलग है, ये मोलरिटी है, ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग देखो तो MOLARITY है ना, और मोलालिटी देखो MOLA है ना, फिर LIR TY है ना, ये मोलरिटी है बेटा, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल m से, ठीक है ना। और देखो उसके बाद लास्ट पोर्शन होता है मोलालिटी, इसके बाद मोल फ्रैक्शन भी होता है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, ये मोल फ्रैक्शन एक और यूनिट है मोल फ्रैक्शन। तो इतने टाइप के हमारे पास क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे, और ये सारे के सारे किस पर डिपेंड कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पर हम इन सब में हम क्या करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, ये सारे के सारे किसके लिए हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकाल रहे हैं बेटा इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास देखो वो है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब पहले हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना, सॉल्यूशन के टाइप कितने टाइप के हो सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कंसंट्रेशन, देखेंगे प्रत्येक सॉल्यूशन की एक कंसंट्रेशन होती है। जैसे आप लोग घर में जूस बनाते हो, तो आपने कहा चाय बनाते हो, जूस बनाते हो, बहुत सारी चीजें होती है ना। अब जूस में देखो आपने क्या किया, जूस की अमाउंट यहाँ डाल दी, इतने अमाउंट डाल दी और बाकी पानी इसमें डाल दिया, है ना, जूस में पानी डालते हैं, जैसे बुरांस का जूस ले, तो आप कहते हैं थोड़ा सा ठीक है, मीठा ज्यादा हो गया, यानी कि उस जो शुगर की है, जो हमने चीनी डाली वहां पर सुक्रोज डाला, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, आपने कहा फीका है थोड़ा सा, मतलब मीठा नहीं लग रहा है, तो उसमें क्या है जो हमारे पास क्या है उसकी परसेंटेज कम है, तो इसका मतलब वो क्या है लेस कंसंट्रेटेड है, या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कंसंट्रेशन, यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो कैसे कैसे हम डिनोट करेंगे, अलग अलग टाइप की होती है कंसंट्रेशन, है ना। तो देयर आर सेवरल वेज बाय व्हिच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो है ना सॉल्यूशन, और ये है क्वांटिटेटिवली हम इतने टाइप से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिनोट कर सकते हैं, इतने टाइप की होती है कंसंट्रेशन, ठीक है, जिनमें हम क्या कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से दिखा सकते हैं। कौन कौन से, पहले याद रखना आपको मास परसेंटेज, मास परसेंटेज से हम क्या करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास परसेंटेज में क्या होता है बेटा, देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये है W/W, दोनों चीजें दिखाई दे रही, इट मींस यहां पर ये ध्यान रखना होगा आपको, जहां W/W होता है इसका मतलब वेट अपॉन वेट होता है, जहां हम वेट को हम किस से नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, ग्राम है ना, ग्राम में नापते हैं, ठीक है ना, ग्राम में, जो ग्राम में होगा है ना, जो वैल्यू हमारे पास ग्राम में होगी, किलोग्राम में हो सकता है, ठीक है ना, मिलीग्राम में हो सकता है, तो जहां दोनों वेट के फॉर्मेट में है ना, तो उसको कहेंगे मास परसेंटेज, अभी बताएंगे इसकी डिटेल बताएंगे। और उसके बाद दूसरा बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम में क्या है, दोनों वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, जिसको वॉल्यूम यदि कहते हैं तो वॉल्यूम को हम किससे नापते हैं, हमेशा मिली में, मिलीलीटर, लीटर में, वॉल्यूम को हम ऐसे तो नापते हैं, लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया वॉल्यूम को, तो यहां पर ध्यान रखना ये तो हमेशा ग्राम में होगा, किलोग्राम में होगा, यहाँ क्या होगा मिलीग्राम में होगा, लीटर में होगा, है ना, मिलीलीटर्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के, है ना, लेकिन वो वॉल्यूम, यानी कि ऊपर भी मिलीलीटर होगा नीचे भी मिलीलीटर होगा,
ऊपर लीटर होगा तो नीचे भी लीटर होगा। दूसरा देखो बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि जिसको हमने पहले बताया था मास बाय वॉल्यूम। एक तो है क्या, मास, मास को हम डब्ल्यू से दिखा सकते हैं, ग्राम पर लीटर। देखो ये वॉल्यूम के फॉर्मेट में है लीटर, और ये वेट के फॉर्मेट में है ग्राम, ग्राम पर लीटर। ऐसे भी हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं। पहले देखा तीन चीज, तीनों समझ में आ गए या नहीं आए, पहले बताओ बेटा, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। आगे सर। यहां पर हम ग्राम Yes, sir. अपॉन ग्राम के फॉर्मेट में लेंगे, या दूसरा हम किलोग्राम अपॉन किलोग्राम के फॉर्मेट में ले सकते हैं, है ना। यहां देखो बेटा ये क्या है, यहाँ वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम के फॉर्मेट में है, यानी कि मिली लीटर ले सकते हैं, मिली लीटर, है ना, अपॉन, या लीटर अपॉन लीटर ले सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मेट में आएगा। यहाँ क्या आएगा देखो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ तो केवल मास परसेंटेज है, ये वॉल्यूम परसेंटेज है, और ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम। ऊपर मास है और नीचे वॉल्यूम, है ना। तो मास बाय वॉल्यूम, जैसे ग्राम पर लीटर, तो ऐसे भी हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो बेटा एक और है इसमें, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितने पार्ट्स होंगे उसके सॉल्यूट के। ये सारी कहानियां जो चल रही है ना, किस पे चल रही है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन दोनों पे चल रहा है बेटा। कुछ अमाउंट क्या होगी, सॉल्यूट की होगी, वो कितने अमाउंट में घुला हुआ है, सॉल्वेंट में घुला हुआ है, इसी पे सारी कहानी चल रही है। देखो तो यहां पर देखो पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन में कितने पार्ट्स घुले हुए सॉल्यूट के, है ना, तो उसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। एंड लास्ट है मोल फ्रैक्शन। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या मोल फ्रैक्शन होगा, है ना, ये मोल फ्रैक्शन होगा। मोलरिटी, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी किस प्रकार से डिनोट होगा, और मोलरिटी, ये सारे टर्म्स हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस कर रहे हैं कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो ये 7 टर्म्स है हमारे पास। अब चलते हैं बेटा थोड़ा सा आगे। देखो पहला हमारे पास था मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज होता क्या है, ठीक है ना, ये कहता है देखो, द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। यहां पर क्या डेफिनेशन होगी, द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपोनेंट है, और कंपोनेंट मान लीजिए सॉल्यूट है। सॉल्यूट भी हो सकता है बेटा कंपोनेंट, या सॉल्वेंट भी हो सकता है। कंपोनेंट दोनों ही होते हैं, है ना। यदि हमें किसी का मास परसेंटेज, मान लीजिए हमें सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना हो, तब भी निकाल सकते हैं, या हम सॉल्वेंट का भी मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखो द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, इस कंपोनेंट, और कंपोनेंट में कौन है, सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। इन अ गिवन सॉल्यूशन, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, माना हमारे पास यहाँ कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, और सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा बताओ, क्या होता है, The homogeneous mixture. हाँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं, ये तो होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला करके तब हमारे पास सॉल्यूशन होता है ना। तो ये कहते हैं, देखो यहाँ पर इस डेफिनेशन को पढ़ लो कि द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन, ये जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन है ना, इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर हमारे पास जो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, कितना है ये, 100 ग्राम सॉल्यूशन, और इसमें हमने इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का क्या देखना है, परसेंटेज देखना है, कितनी मात्रा में है। कंपोनेंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सॉल्यूट ही लेंगे, कंपोनेंट में सॉल्यूट भी आ सकता है और सॉल्वेंट भी आ सकता है। तो यहाँ देखो द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम, 100 ग्राम में वो देखना ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि उस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में हम क्या देखना है, उसका मास देखना है, उस कंपोनेंट का मास देखना। अब देखो किसी भी एक कंपोनेंट का हो सकता है, देखो मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट, मान लीजिए कंपोनेंट हम लेंगे बेटा, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या लिया हमने, सॉल्यूट लिया, क्या लिया, सॉल्यूट, तो हम क्या लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो यहाँ क्या आएगा,
मास ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, इस कंपोनेंट की जगह पर जब हम किसका निकाल रहे होंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे होंगे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मास ऑफ द सॉल्यूट। यहां पर सॉल्यूट लेना पड़ेगा, है ना, इन द सॉल्यूशन और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूशन का टोटल मास आ जाएगा। या हम क्या कर रहे हूं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ले सकते हैं बेटा, सॉल्वेंट, सॉरी, क्या ले सकते हैं, सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो यहां सॉल्वेंट ले सकते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट होगा, तब सॉल्वेंट होगा। इतनी बात क्लियर आई, समझ में या नहीं आई? इस सारे बच्चों को आना चाहिए बेटा। पहले डेफिनेशन याद करनी है आप लोगों ने, है ना। तो कल के लिए होमवर्क तो ये हो गया, आपको पहले मैं डेफिनेशन पूछूंगा, ठीक है ना, और जल्दी जुड़ना आप लोगों ने, है ना, ताकि मैं पूछूंगा भी। देखो, तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला भी याद रखना है, सिंपल चीज है बेटा। इससे एक न्यूमेरिकल करते पहले, देखो कैसे, है ना। देखो ये कह रहा है बेटा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। इसने कहा कि हमारे पास बेंजीन है ना, बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दो चीजें हैं। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड if 22 gram of benzene dissolve in 122 gram of carbon tetrachloride। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? यहां समझो पहले इसको, इस लास्ट यहां से शुरू करते हैं, है ना। ये देखिए यहां से कह रहा है, इफ, यहां से देखो, इफ 22 ग्राम्स, ये 22 ग्राम्स है, ठीक है ना, ऑफ बेंजीन। ये क्या है बेटा, बेंजीन है, C6H6 है बेंजीन का फॉर्मूला। डिजॉल्व, इज डिजॉल्व, डिजॉल्व को मतलब यहां पर हम डिजॉल्व कर देते हैं। डिजॉल्व जानते हो आप लोग, डिजॉल्व जानते हो या नहीं जानते हो? ये 22 ग्राम्स के हमारे पास बेंजीन है बेटा, और इसको हमने डिजॉल्व करना है। यहां हमने ले रखा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या ले रखा है, CCl4 ले रखा है। कितना ले रखा है, 122 ग्राम्स ले रखा है। देखो ये 122 ग्राम है ना, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये है, और इसको हम इसमें डिजॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं। अब क्या बन गया, ये बेंजीन प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड अब बन गया सॉल्यूशन। ये क्या है, ये C6 बेंजीन क्या है बेटा, इसमें सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, जल्दी बताओ। सॉल्यूट। कैसे पता लगा सॉल्यूट है? मुझे तो सॉल्वेंट नजर आ रहा है। सर क्योंकि वो माइनर कंपोनेंट में। हाँ, क्योंकि ये 22 ग्राम्स है बेटा, देखो ये समझना है, यहाँ 22 ग्राम्स है और ये 122 ग्राम है, ये बहुत ज्यादा है, इसकी कंपैरिजन में ज्यादा है। तो ये क्या, माइनर कंपोनेंट हम क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है, और मेजर कंपोनेंट ये मेजर है, ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए क्या होगा, ये सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना, और ये क्या है, सॉल्यूट है। अभी क्या कह रहा है, ये घुला हुआ, ये सॉल्यूशन बन गया। अब इन दोनों को मिला करके सॉल्यूशन हो गया, और दोनों क्या है बेटा, देखो ये ग्राम में है और ये भी क्या है, ग्राम में है। इसलिए हम क्या निकालेंगे इसका, बताओ क्या निकालेंगे, W/W क्या होता है, सर मास परसेंटेज। बिल्कुल मास परसेंटेज। देखो ना यहाँ पर ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में, तो हम मास परसेंटेज निकालेंगे। और क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज। और किसका निकालेंगे, देखो कंपोनेंट का निकालेंगे। कंपोनेंट ये कह रहा है, देखो कैलकुलेट द मास परसेंटेज, इसका भी निकालना है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालना है। ये दोनों के लिए कह रहे हैं, दोनों का निकालो, है ना, दोनों का हमें मास परसेंटेज निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे कैसे निकालता है, फॉर्मूला हमें पता है कैसे हो सकता है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बेटा, देखो यहां पर लिखेंगे मास परसेंटेज ऑफ, किसका लिखना है, कंपोनेंट लिखा था जो हमारे फॉर्मूले में। देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखा है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। सॉल्यूट की जगह क्या लिखेंगे, बेंजीन, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन लिखते हैं,
ठीक है ना। पहले हम बेंजीन का निकालते हैं, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, क्योंकि ये कम C6H6 भी लिख सकते हैं ना, C6H6 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू, देखो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, है ना, अपने आप देखो, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट यहां हमने क्या ले लिया, यहां क्या लिया हमने, ये देखो हमारे पास क्या है, बेंजीन है, उसकी जगह पर बेंजीन है कि नहीं, बेंजीन है कि नहीं, ठीक है ना। अब हम क्या, देखो इस फॉर्मूले को देखो बेटा आगे, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट की जगह क्या आएगा, बेंजीन। बिल्कुल, जिसका हम निकाल रहे होंगे, है ना, बेंजीन इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना, यहां पर इन द सॉल्यूशन कह सकते हैं, सॉल्यूशन में होगा, है ना, इन द सॉल्यूशन हो गया। अब देखो दूसरा वाला क्या है, नीचे क्या लिखा है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर दोनों का लेना है, तो यहां पर क्या आएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, यहां पर हम टोटल मास लिखेंगे, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये अब देखो बेटा इसमें, अब हमें बेंजीन का निकालना है, तो बेंजीन कितना है, देखो मास ऑफ द बेंजीन इन द सॉल्यूशन, तो मास कितना है बेंजीन का, बेंजीन का मास देखो बेटा कितना है, 22 ग्राम। बिल्कुल, ये देखो 22 ग्राम, ठीक है ना, बहुत बढ़िया होता है। अब दूसरा देखो, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास टोटल कितना हो जाएगा, 144। बिल्कुल, देखो बेटा यहाँ पर ये 22 ग्राम तो हमारे पास दिए हुए सॉल्यूट, तभी तो बनता सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्यूशन बनता है बेटा सॉल्यूट प्लस, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हाँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। बिल्कुल, तो सॉल्यूट कितना है, 22 ग्राम है, और यहाँ सॉल्वेंट कितना है, 122 ग्राम है, तब बनेगा सॉल्यूशन, है ना। तो देखो टोटल मास कह रहा है, तो टोटल इसका मास था 22 और इसका था 122, तो टोटल हमारे पास क्या होगा, 22 प्लस 122, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 22/144, तब जाकर के किसका आएगा, बेंजीन का आएगा, क्योंकि बेंजीन का मास परसेंटेज आ जाएगा, क्या आएगा, मास परसेंटेज किसका आ जाएगा, बेंजीन का आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इसमें मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। और फिर इसमें क्या करना बेटा, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर हम भूल गए थे, इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा ऐसा किया जाता है। तो इसमें यदि देखेंगे तो ये आ रहा है लगभग, ये आएगा 15.28% के लगभग है। इसका भाग करना आप लोगों ने, इसको कैसे देखो, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, या 2 से काटे, चलो 2 से काटते हैं ना, 7 दूनी 14 और 72, तो ये आ जाएगा 1100/72। तो हमें डिवाइड से घबराना नहीं है, इसको 110 देख लो, 110 एक ही बार जाएगा, 72 110 में से देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना आ जाएगा, 3, फिर एक 0 और ऐड कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 70 है ना, 7 बनी 35, लगभग 5 टाइम्स आएगा, देखो 5 2 10, और ये यहाँ आएगा 1, और कितना आएगा 36, ठीक है ना। अब 20 बचा, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 और उठाएंगे, अब कितनी बार जाता है, देखो 15 पॉइंट आ रहा है कि नहीं, वही 15.28, यदि आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आसानी से कर सकते हो। तो ये तो निकला बेटा किसका, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, लेकिन ये कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालो, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे होगा, उसके लिए कैसे करेंगे हम, बताओ, उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, यहां पर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 लिख लेता हूं, है ना, CCl4 इज इक्वल टू क्या होगा, बताओ बेटा क्या होना चाहिए, फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूशन CCl4 इन द, बिल्कुल, मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, बिल्कुल, और यहाँ पर क्या होगा, अपॉन कितना आएगा बेटा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल, टोटल मास ऑफ द
सॉल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ पर इस टाइप से कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास लेना है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है 122 ग्राम। अब की बार 122 ग्राम ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आएगा 22 और 122, क्योंकि सॉल्यूशन को तो ऐसे ही रहेगा, केवल बदल किसका रहा है, जिसका हम निकाल रहे हैं, है ना, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 122 अपॉन 144 इंटू 100। तो ये लगभग आएगा आपका आंसर, ये आएगा 84.72%। 84.72% इस फॉर्म में। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, इसमें मास परसेंटेज निकाल सकते हैं।